गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग पॉइंट। देखो हम जो आपका डी मोबिल चैप्टर है, डी मोबिल थ्योरम जो आपका चैप्टर है, उसके अंदर हमने तीन टाइप पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तीसरा टाइप अपने पढ़ रहे थे, दो टाइप अपने पढ़ लिए थे और तीसरा जो टाइप है वो हमारा क्लास के अंदर चल रहा था, ठीक है। जो टाइप नंबर जो थर्ड है वो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है वो इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको क्या होगा कि आपको एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी जो है वो गिवन होगी और कहेगा कि इसका मान ज्ञात कीजिए या फिर कोई लैंग्वेज मिलेगी कि इसका रूट ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यूज या फिर फाइंड द रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, ठीक है। तो ये अपना टाइप 3 है। तो टाइप 3 के अंदर मैंने आपको सबसे पहले तो कुछ स्टेप बताए थे 4, वो के बाद मैंने एक क्वेश्चन आपको करवा दिया था। तो आज अपने क्या कर रहे हैं, टाइप 3 का सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं। देखो जो आपका डी मोबिल थ्योरम है तो उसके अंदर जो फर्स्ट टाइप था आपका वो आपका फॉर्मूला बेस्ड था, जिसमें आपको डायरेक्ट क्या करना था, फॉर्मूला लगाना है cos थीटा प्लस के मायोटा sin थीटा की पावर n, ऐसे करके आपको 3 फॉर्मूले लगाने हैं और 3 फॉर्मूले से आपने क्या कर लेते 3-4 क्वेश्चन सीख लिए थे। फिर जो सेकंड टाइप था उसमें हमने क्या है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, उस टाइप का अपन ने क्वेश्चन किया था। लेकिन जो टाइप नंबर जो थर्ड है, जो मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंपोर्टेंट बताया है, इसके आने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो डी मोबिल थ्योरम आपका जो चैप्टर है यहां से ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा। बाकी मेरे पास में न्यूज आई है कि कल बच्चों ने बोला है कि सर हमारे कॉलेज वाले सर कह रहे हैं कि आपके ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो अपन कंफर्म कर लेते हैं आजकल में कि भी इस बार जो आपकी 15 फरवरी से आपकी जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें ऑब्जेक्टिव आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। आएगा तो भी अच्छी बात है, नहीं आएगा तो भी अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि हम जो सिलेबस कवर कर रहे हैं वो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने क्या करते हैं एक बार कंफर्म कर लेते हैं बीटीआर के थ्रू, कल मंडे है ना तो कल सोमवार को अपन कंफर्म कर लेते हैं, फिर आपको बता देंगे, ग्रुप में आपको साथ में शेयर कर देंगे। तो जो टाइप नंबर जो थर्ड था उसके मैंने कुछ आपको स्टेप बताए थे। तो जो पहला जो स्टेप था वो हमारा क्या था, जो हमारा फर्स्ट स्टेप था आपके टाइप थर्ड का, वो हमारा क्या था कि आप क्या करोगे उसको पोलर फॉर्म में बनाओगे, z बराबर r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। आप क्या करोगे, जो भी आपको कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी गिवन होगी उसका आप क्या करोगे पोलर फॉर्म बनाओगे, यानी आप r निकाल देना, थीटा निकाल देना, उसके बाद आप पोलर फॉर्म की समीकरण में उसका मान पुट कर देना। आप r और थीटा कैसे आएगा उसके लिए आपको x प्लस आयोटा y में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप था वो हमारा क्या था, सबसे पहले तो आपने क्या किया पोलर फॉर्म बना दिया। सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे, थीटा बराबर 2m पाई प्लस थीटा पुट करेंगे। ये था आपका इसका सेकंड स्टेप, जिसमें मैंने आपको बताया था जो थीटा होगा वो आपके रेडियन में होगा, इसमें होगा रेडियन में होगा। उसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेप था, थर्ड स्टेप में आपने क्या सीखा, थर्ड स्टेप में आपने सीखा कि आप क्या कर दोगे, जो पावर n होगी वहां से आप डी मोबिल थ्योरम लगा दोगे। तीसरे स्टेप में क्या कर दोगे, डी मोबिल आप जो थ्योरम है वो आप लगा दोगे। ये आपका स्टेप नंबर थर्ड हो जाएगा। और जो मेन वैल्यू जो आपके निकल के आएगी वो चौथे स्टेप में निकल के आएगी। आप क्या करोगे, m बराबर 0 1 2 ऐसे करके 1 2 कोई वैल्यू निकाल देना और अभिष्ट मूल आप निकाल के सो कर देना, ठीक है ना। तो ये था आपके टाइप 3 के कुछ स्टेप थे जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया था और एक मैंने क्वेश्चन करवा दिया था, बहुत अच्छे से क्वेश्चन करवाया। तो आज एक क्वेश्चन भी अपन और कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन आप कर लो और 1-2 मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। आज मेरे ग्रुप के अंदर कुछ क्वेश्चन थे आपके होमवर्क के, वो भी मैंने शेयर कर दिए, ठीक है। चलो भाई एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो तो आज स्टार्ट कर रहे हैं अपने लेक्चर को। आज का लेक्चर ये तो पिछला था जो भी मैंने आपको रिकॉल करवा दिया, अब आज की क्लास स्टार्ट होती है। तो आज की क्लास में क्या है कि मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी लिख दिया यहाँ पर बोर्ड के ऊपर। क्वेश्चन कह रहा है 1 प्लस आयोटा की पावर 1/3 के मान ज्ञात कीजिए। मान बोलो या आप क्या वैल्यू बोलो या आपको मूल रूट बोलो, कुछ भी आप बोलो, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो बीच में अपन लाइन कह देते हैं कि क्वेश्चन आपका ये क्या है बड़ा। चलो भाई तो देखो जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे आपका मेन एग्जाम है आज, ठीक है, तो मेन एग्जाम में तो वहां पे तो क्वेश्चन क्या होंगे, सीरीज वाइज होंगे। तो आपको वहां पर पहचानना है कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से है, अगर ये चैप्टर से है तो उस किस टाइप से।
तो ट्रिग्नोमेट्री का तो ये बिल्कुल भी नहीं है, पार्शियल फ्रैक्शन का भी बिल्कुल नहीं है। फिर अपना तीसरा चैप्टर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें अपन ने पहला पार्ट पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर, वहां से भी बिल्कुल भी नहीं है। अब आते हैं डी मोइर थ्योरम, तो डी मोइर थ्योरम में अपना 3 टाइप चल रहा है, तीसरा तो पहले टाइप का भी नहीं है क्योंकि उसमें तो सिंपल वैल्यू निकालनी थी, दूसरे टाइप में आपको लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड सोल्व करनी थी। तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा टाइप नंबर 3 का, ठीक है ना। ऐसे आपको क्या करना है, मेन एग्जाम में जज करना है, मात्र आपको कुछ सेकंड लगेंगे, आप हाथों हाथ जज कर लोगे कि भाई साहब ये क्वेश्चन अपने इस चैप्टर से पूछा गया है। चलो तो 1 प्लस आयोटा की पावर 1/3 का अपन को मान ज्ञात करना है, ठीक है। सॉल्यूशन अपने करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन है 1 प्लस आयोटा, ये क्वेश्चन है ना, इसको x प्लस आयोटा y से तुलना कर दो भाई, कंपेयर कर दो, से तुलना करने पर इस क्वेश्चन को आराम से कर रहे हैं अपने। 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, एक पिछले लेक्चर में, एक ये लेक्चर में। 2 क्वेश्चन आप ढंग से सीख जाओ, सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तुलना करोगे तो यहाँ पर x है, यहाँ पर 1 है, तो x का मान कितना आ गया 1, यहाँ पर y है, यहाँ पर y आयोटा के साथ में कुछ नहीं है तो 1 मानना है। ये लो भाई, 2 चीज निकल गई। अब आप निकाल दो r का फॉर्मूला x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 और 1 कितना होता है 2, तो r का मान कितना आ गया √2 आ गया। ये लो, क्या दिक्कत है r के मान में। अब क्या निकालेंगे अपने, थीटा निकालेंगे। थीटा क्या होता है tan इनवर्स y बटा x, तो tan इनवर्स y की वैल्यू बताओ मुझे कितनी है 1, x की वैल्यू भी कितनी है 1, 1 में 1 का भाग लगाओ कितना आएगा 1 ही आएगा, तो tan इनवर्स 1। अब tan की टेबल में 1 मान किसका होता है, तो वो होता है 45 डिग्री का। डिग्री को चेंज कर दो रेडियन में, तो 45 इंटू पाई बटा 180, भाग लगाओगे 45 और 45 का 180 में कितनी बार जाएगा 4 बार, तो पाई बटा 4। तो थीटा का मान आ चुका है पाई बटा 4। ये लोग क्या करना है, एक्स वाई निकाल दिया, आर निकाल दिया, अब क्या निकालना है थीटा, एकदम इजी। अब पोलर फॉर्म, अब क्या लिख दोगे आप लिख दोगे पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या होती है, वो होती है z बराबर r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये लो भाई मान पुट कर दो, z बराबर r का मान √2, कोस थीटा कितना है π/4, आयोटा साइन थीटा कितना है π/4। समीकरण नंबर 1, ये लो समीकरण 1 अपनी बन चुकी है। कोई दिक्कत नहीं है वीडियो में, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सिंपल आर निकाला, सिंपल हमने थीटा निकाला और अपन ने क्या कर दिया जेड निकाल दिया, ठीक है। फिर मैंने स्टेप फर्स्ट तो हमारा क्या था पोलर फॉर्म। अब स्टेप नंबर सेकंड हमारा क्या था भाई, यहाँ पे जो थीटा नजर आ रहा है यानी π/4 नजर आ रहा है, उसकी जगह क्या रखना है 2m थीटा प्लस π/4, मतलब 2m पाई प्लस थीटा रखना है, तो वो कर देते हैं अपने। थीटा बराबर 2m पाई प्लस थीटा रखने पर रख दो, तो z बराबर, अब देखो ये 2 है, वो भी किसमें रूट में, तो 2 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 1/2 लिख सकता हूं, वो लिख देते हैं 2 की पावर 1/2। क्या चेंज कर रहे हैं, थीटा को चेंज कर रहे हैं ना, तो कोस 2m पाई प्लस थीटा प्लस आयोटा साइन 2m पाई प्लस थीटा, ये ब्रैकेट बंद, ये बड़ा ब्रैकेट बंद। अब थीटा मुझे बताओ कितना है π/4 है, तो थीटा की जगह क्या रख देंगे π/4 रख देंगे, तो z बराबर 2 की पावर 1/2 कोस 2m पाई प्लस थीटा कितना है π/4 प्लस आयोटा साइन 2m पाई प्लस π/4। ये लो भाई, ये लो, ठीक है। अब एलसीएम लेना है आपको, एलसीएम ले लो, तो z बराबर 2 की पावर 1/2, इस पूरे में एलसीएम कितना आ जाएगा 4, इस 4 को 2 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा 8m पाई प्लस ऊपर क्या बचा पाई और नीचे एलसीएम कितना है 4। ये स्टेप मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। मैं नीचे एलसीएम ले लेना 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना 8m पाई प्लस के π/4। यहाँ पर भी सेम आएगा आयोटा साइन 8m पाई प्लस π/4। ये लो स्टेप नंबर फर्स्ट यहां तक हो चुका था। फिर थीटा बराबर क्या रखना है 2m पाई प्लस थीटा रखना है, ये लो कर दिया, हो चुका है। अब मैंने क्या बताया था घात लगानी है अब तो आपको। अब घात कितनी है क्वेश्चन में 1/3 है, तो दोनों तरफ घात लगा दो, तो z की पावर 1/3 बराबर, देखो घात लगेगी
तो लेफ्ट हैंड साइड में भी लगेगी, राइट हैंड साइड में भी लगेगी। लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, z, यहां पर भी लगेगी, और राइट हैंड साइड में जो भी है सबके ऊपर घात लगेगी। तो 2 की पावर 1/2 और उसके ऊपर भी घात कितनी है, 1/3। फिर क्या है ये नंबर, तो कोस 8m पाई प्लस पाई/4 प्लस आयोटा साइन 8m पाई प्लस पाई/4 ब्रैकेट बंद, ये बड़ा ब्रैकेट बंद, और इसके ऊपर पावर कितनी लगी, 1/3। पावर लगाई है, लेफ्ट हैंड साइड में भी लगा दी, राइट हैंड साइड में भी लगा दी। अब जब पावर होती है तो वहां पर क्या लगता है, डी मूवी पर में लगती है, यानी पर में क्या कहती है, पर में कहती है कि जो घात है उसको इस मेंबर से गुणा कर दो, बस। तो यहां पे आप लिख दोगे डी मोवियर थ्योरम लगाने पर, ठीक है। यानी डी मोवियर थ्योरम का मतलब क्या हो जाएगा, ये जो 1/3 है उसकी गुणा किससे हो जाएगी, इस दर से हो जाएगी, ठीक है। कर दो, तो z की पावर 1/3 बराबर 2। अब 1/2 को जब 1/3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। तो 2 की पावर 1/6 कोस, अब ये 1/3 की गुणा किससे हो जाएगी, इस पूरे नंबर से, 1/3 8m पाई प्लस पाई/4 प्लस आयोटा साइन 1/3 8m पाई प्लस पाई/4। ये लो भाई, ये डू मी अगर फॉर्म में अपन ने लगा दी। अब 1/3 को जब 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/12, यानी 4 3 कितना आ जाएगा, नीचे 12 आ जाएगा। तो z की पावर 1/3 बराबर 2 की पावर 1/6 कोस 8m पाई प्लस पाई/12 प्लस आयोटा साइन 8m पाई प्लस पाई/12। ये हो गया है अपना समीकरण नंबर 2। ये लो भाई, अपन ने पढ़ने लगा दी और बाद में ये रिजल्ट अपने पास में आया है। यानी स्टेप नंबर फर्स्ट पोलर फॉर्म, स्टेप नंबर सेकंड थीटा बराबर 2m प्लस थीटा करना है, वैल्यू आई, फिर घात लगाना, घात लगाते डी में पर में लगा देना, ये आ चुका है। अब आ जाएगा अपना कौन सा, स्टेप नंबर चौथा। चौथे में क्या करेंगे, इस m बराबर 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, ठीक है। चेक कर लेते हैं यहां तक वैल्यू कितनी आ रही है अपनी, ठीक है, ठीक है। तो यहां तक अपना एकदम सही आ रहा है। ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। सिंपल है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा देखो, x प्लस आयोटा y से तुलना करा, x का मान आया, y का मान आया, r निकालना है। r निकलते ही क्या निकालना है, थीटा। थीटा निकालते ही क्या करना है, पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म करते ही थीटा बराबर कितना रखना है, 2m पाई प्लस थीटा रखना है। फिर जब पावर लगानी है, पावर लगाने के बाद में क्या करना है अपन को, वो डी मोवियर थ्योरम लगानी है, ठीक है। तो इसको अपने कर देते हैं रफ, क्योंकि अब अपना इसका कोई भी काम नहीं है। तो इसको अपने कर देते हैं रफ। जो लास्ट वैल्यू आई है ना, बस उसी की हेल्प लेनी है अपन को, तो इसको पूरा रफ कर देते हैं। ये लो, ठीक है, यहां तक हो गया। अब स्टेप नंबर चौथा हो जाएगा। चौथा क्या होगा, m बराबर 0 रखेंगे, तो लिख देते हैं m बराबर 0 रखने पर, ये m बराबर 0 भी अपने कहां पे रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो z की पावर 1/3 बराबर 2 की पावर 1/6। अब देखो, इस m का मान रखो 0, तो ये 8 के साथ में वाला नंबर 0 हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, पाई, और बटे में क्या बचेगा, 12। कोस पाई/12 प्लस आयोटा, इधर भी वैल्यू सेम बचेगी क्या, साइन पाई/12। ये लो, जब m बराबर 0 रखा तो ये वैल्यू आ रही है। अब यहां पे आपको वैल्यू निकालनी। अब पाई का मतलब कितना होता है, 180, और 180 के बटे में कौन है, 12। तो z की पावर 1/3 बराबर 2 की पावर 1/6 कोस 180 डिग्री बटा 12, पाई को 180 कर दिया अपन ने, प्लस आयोटा साइन 180 डिग्री बटा 12। काट दो भाई, किस पार्ट से काटोगे, 2 से काट दो तो आ जाएगा 90/6। 2 से काटो आप, तो ये गया 90 बार, ये गया 6 बार, 6 से काट दो
6 एकम 6, 6 पंजे 30, तो 15 बार चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा अपने z की पावर 1/3 बराबर 2 की पावर 1/6 कोस 15 डिग्री आप लिख सकते हो, कोस 15 डिग्री प्लस आयोटा साइन 15 डिग्री। अब देखो 15 डिग्री की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, वो आप निकालोगे 45 माइनस 30, यानी इसकी वैल्यू कुछ बहुत ही डिफरेंट आएगी। तो आप इतना लिख के छोड़ सकते हो, इतना लिख के छोड़ सकते हो कि m बराबर 0 पर मान क्या आया, ये आया, ठीक है। चलो भाई, अब m बराबर 1 रखने पर, अब m बराबर 1 रखो तो z की पावर 1/3 बराबर 2 की पावर 1/6, m का मान यहां पर 1 रखो तो 8 पाई प्लस पाई, ठीक है। तो 8 पाई m का मान यहां तो 1 हो जाएगा, 8 पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा, 9 पाई बट्टा 12 कोस 9 पाई बट्टा 12 प्लस आयोटा उधर भी क्या हो जाएगा सेम 9 पाई बट्टा 12। उसको मैं रफ कर रहा हूं क्योंकि मैं 2 ही वैल्यू निकाल रहा हूं, तीसरी नहीं निकालूंगा, 2 ही निकाल दो आप, बहुत है, ठीक है। तो एक पाई का मान 180 है, ठीक है। 180 में तो 12 का भाग लगाए तो कितना होता है 15 बार, 15 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 135 हो जाएगा, ठीक है ना। तो z की पावर 1/3 बराबर 2 की पावर 1/6, ठीक है। 180 में 12 का भाग लगाओगे 15, 15 में 135 कोस 135 डिग्री प्लस आयोटा साइन 135 डिग्री। अब मान निकल रहा है तो निकाल दो, इतना लिख के छोड़ोगे तो भी आंसर तो तुमको मिल ही जाएगा। मान तो तुम्हें एग्जामिनर पूरा का पूरे देंगे आपको वैल्यू, इसके जो है मार्क्स है पूरे के पूरे मिलेंगे आपको। 135 को क्या लिख सकते हो 90 प्लस 45 आयोटा साइन 90 प्लस 45, ये लो भाई, ठीक है। अब यहां कर रहा हूं मैं, तो z की पावर 1/3 बराबर 2 की पावर 1/6, 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड में कोस किसका होता है माइनस का, और 90 पर कोस किसमें चेंज होता है साइन में, यानी माइनस का साइन 45 डिग्री प्लस आयोटा 90 प्लस 45, सेकंड में साइन किसका होता है प्लस का, 90 पर साइन किसमें चेंज होता है कोस में, यानी कोस 45 डिग्री। मान रख दो z की पावर 1/3 बराबर 2 की पावर 1/6 साइन 45 का मान 1/√2 कोस 45 का मान 1/√2। तो z की पावर 1/3 बराबर 2 की पावर 1/6, इसमें क्या कॉमन ले लो आप, या इतना ही लिख के छोड़ दो बोले, कोई दिक्कत नहीं है, √2 आप ले लो, ठीक है। √2 आपने एलसीएम ले लिया, बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचेगा -1 प्लस आयोटा, यही बचेगा। ये है आपका मान m बराबर 1 रखने पर, ठीक है। और ये मान है आपका m बराबर 0 रखने पर। तो आपको क्या निकालना था, मूल निकालना था या अभिष्ट मान निकालना था। तो आप लिखोगे z की पावर 1/3 और z की पावर 1/3 मतलब कोशन, कोशन कितना है 1 प्लस आयोटा की पावर 1/3। तो आप लिखोगे 1 प्लस आयोटा की पावर 1/3 के अभिष्ट मूल, अभिष्ट मूल। अब ये जो मान आए वो लिख दो, 2 की पावर अभिष्ट मूल 2 की पावर 1/6, चाहे पहले ये लिख दो चाहे बाद में ये लिख दो, एक ही बात है। कोस 15 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री, ये तो पहला मान आया है, कोमा दूसरा मान 2 की पावर 1/6 बटा √2 -1 प्लस आयोटा प्राप्त होते हैं। ये लो, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका, ठीक है। यानी जो भी मान आपका निकलेगा लास्ट में आप उसको एग्जामिनर को बता देना कि भाई इसके ये मान निकले 1 प्लस आयोटा 1/3 के अभिष्ट मूल कितने निकले, पहला तो ये निकला, दूसरा ये निकला, आपने 2 ही निकाले, 2 मिनिमम निकाल के छोड़ देना, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो टाइप 3 के 2 क्वेश्चन अपन ने सीख लिए, एक जैसे ही है, कोई डिफरेंट नहीं है, बस स्टेप आपको पता होना चाहिए। ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपना होता है कंप्लीट, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं टाइप 3 के, 1-2 क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे देता हूं आपको, उसको आप ट्राई करना, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। और पिछले जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा उसमें अपने क्या सीखेंगे, टाइप 4 सीखेंगे। क्या सीखेंगे, टाइप 4 सीखेंगे। ये लो इसको अपने करते हैं हम। तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, लंबा जरूर है
लेकिन स्टेप आपको याद होने चाहिए। ये क्वेश्चन आएगा ना, तो ये एक क्वेश्चन आएगा 6 से 8 मार्क्स के बीच में, या तो 6 नंबर का या ये 8 मार्क्स का। अब स्टेप तुमको याद होने चाहिए, थीटा कैसे निकालना है, आर कैसे निकालना है, और ठीक है डी मूवी पर मैकअप लगानी है, वो स्टेप पूरे के पूरे तुमको फॉलो करने हैं, ठीक है। HW भाई, तो आज अपने एक ही क्वेश्चन दे रहे हैं तुमको। क्वेश्चन है 1+√3 आयोटा की पावर 3/4 के मान या मूल, और इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं इसको, वैल्यू या रूट ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, प्रैक्टिस करना है। 1+√3 आयोटा की पावर 3/4 के मान, मूल या वैल्यू या रूट आपको फाइंड करने हैं, ठीक है। तो स्टेप मैं यहाँ पे बता चुका हूं, वो स्टेप आप फॉलो कर लेना, क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो भी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, टाइप नंबर 4 पढ़ेंगे उसके अंदर अपने, ठीक है। तो आज अपने इतना ही करते हैं, इसको आप अच्छे से देख लेना। जहां पर भी आपको डाउट लगे आप पर्सनली कॉल करके भी मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज के लेक्चर को अपने इतना ही करते हैं, ठीक है।